आज का मुद्दा में अब एक और अहम मुद्दा। उत्तर प्रदेश में राम मंदिर मुद्दे का ज्वार एक बार फिर सियासी समंदर में हलचल पैदा कर रहा है। सियासी दल वादों के पुराने संदूक से इस संकल्प को नया रंग रोगन देकर पेश करने लगे। 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव के पास आते ही जहां राम मंदिर निर्माण के पैरोकार इस मुद्दे को फिर से भुनाने की कोशिश में जुट गए हैं, तो वहीं विपक्षी दलों ने भी मोर्चा संभाल लिया है। यूपी में राम मंदिर के मुद्दे पर सियासत एक बार फिर गर्मा गई। जहां आरएसएस, वीएचपी और बीजेपी नेताओं की बयानबाजी तेज हो गई है, तो वहीं राम मंदिर न्यास ने 8 साल बाद मंदिर निर्माण के लिए राजस्थान से पत्थर मंगवाकर उनकी घिसाई शुरू करवा दी। इस बात से बिफरे एमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने पत्थरों को जब्त करने की मांग की। ओवैसी ने समाजवादी पार्टी को भी लपेटे में लेते हुए इसे बीजेपी और समाजवादी पार्टी की मिलीभगत करार दिया। मुलायम सिंह, तुम्हारी हुकूमत का काम यह था कि तुम उन पत्थरों को सीज करते, मुकदमा आयद करते, मगर नहीं, ये नूरा कुश्ती हो रही है। ओवैसी के हमले पर आरएसएस ने पलटवार करते हुए कहा कि सबके पूर्वज राम हैं और वो ऐसे बयान देकर अपने पूर्वजों का अपमान कर रहे हैं कि आजम खां है कि ओवैसी है और सलमान खुर्शीद है या दिग्विजय है या फिर लालू है कि मुलायम है, मायावती है, सब के पूर्वजों के और वर्तमान में इष्ट राम है। तो अपने पूर्वजों का सम्मान करना और उनके इष्ट का और पूर्ण आदर करना क्या हर भारतीय का ये कर्तव्य नहीं है? राम मंदिर मुद्दा फिलहाल सुप्रीम कोर्ट में लंबित है और अदालत ने वहां यथास्थिति बनाए रखने का आदेश दिया है। अदालत के आदेश तक कोई कार्रवाई शुरू नहीं की जा सकती। हालांकि बीजेपी नेता विनय कटियार के मुताबिक अगर कोर्ट से पक्ष में फैसला नहीं आया तो कानून बनाकर मंदिर निर्माण करवाया जाएगा। बीजेपी के इस रुख पर विरोधी दल आक्रामक हो गए हैं। चुनाव जब आता है तब हमेशा ये बातें शुरू करते हैं, चुनाव खत्म हो जाएगा फिर ये मामला खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में तो हमेशा ही था। सुप्रीम कोर्ट में तब भी था जब 90 में मुलायम सिंह यादव ने लाठी चलवाई थी। इनका कुछ नहीं मालूम। पता लगा कि आजकल इनका मुद्दा चेंज हो जाए, एजेंडा चेंज हो जाए और राम मंदिर ये लाहौर में बनाना शुरू कर दें। इसी बीच समाजवादी पार्टी के ही दर्जा प्राप्त मंत्री ओमपाल ने राम मंदिर के पक्ष में बयान देकर विवाद को और बढ़ा दिया। अयोध्या में मंदिर बनाने की वकालत करते हुए उन्होंने मुस्लिमों से मंदिर निर्माण में मदद करने को भी कह दिया। मुस्लिम बुद्धि को सोचना चाहिए, खुद आगे आना चाहिए और ये कहना चाहिए कि कार सेवा हम भी करेंगे, बनाओ वहाँ पर भी मंदिर, बनाओ वहाँ पर भी मंदिर, अयोध्या में भी मंदिर बनाओ और यहाँ भी मंदिर बनाओ। इनके ट्रैप में नहीं फंसना चाहिए। ओमपाल सिंह का यह बयान आते ही यूपी सरकार ने उन्हें बर्खास्त कर दिया, लेकिन तब तक तीर कमान से निकल चुका था। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने ट्वीट कर कहा कि अखिलेश सरकार में हिंदू को हिंदू रहने का अधिकार नहीं है। वहीं सिद्धार्थनाथ सिंह ने भी ओमपाल के बयान को सही ठहराया। क्या इस देश के अंदर लोगों के मंत्रालय जाएंगे क्योंकि वो राम का नाम लेंगे या कृष्ण जी का नाम लेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। दशकों से विवादित राम जन्मभूमि का हल अदालत के जरिए निकले या धार्मिक संगठन बीच का कोई रास्ता निकाल पाए, इस बात का फैसला तो वक्त ही कर पाएगा। लेकिन 2017 में होने वाले यूपी विधानसभा चुनाव से पहले मंदिर मुद्दे की दस्तक कई सवाल खड़े कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN7। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ लगातार बने हुए हैं बीजेपी प्रवक्ता अनिल बलूनी साहब और कांग्रेस के प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह। साथ ही साथ चर्चा में हमारे साथ 2 नए मेहमान जुड़ रहे हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता नावेद सिद्दीकी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बलूनी साहब, सबसे पहले सवाल तो आप ही से। रिपोर्ट अपने आप में सवाल थी। उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आ रहे हैं और उसके बाद ये नया बवाल। बलूनी साहब जी, आपका सवाल नहीं सुन पाया हूं। बलूनी साहब, उत्तर प्रदेश चुनाव नजदीक आए और उसी के साथ राम पर कोहराम शुरू हो गया, जिम्मेदार कौन? नहीं, कहाँ पर, मतलब प्रवीण जी, कहाँ कोहराम शुरू हो गया? हम तो दिख नहीं रहे कि कोहराम। इस तरह की चर्चा हमने कभी शुरू नहीं करते और ना ही की है। देखिए कोई
ये तो बलूनी साहब छेड़ कर आगे निकल जाओ और अब कोई बोले ना, या फिर आपने बोलने का मौका दे दिया और अब तुम चुप रहो, और तुम अगर बोलोगे तो इसका मतलब ये है कि भैया कोहराम आप मचा रहे हैं। नहीं प्रवीण जी, बताया जाए ना कि कहां पर हम लोगों ने कुछ ऐसा किया कि जिससे वो आप आखिर कुछ भी बात हो उसके लिए सिर्फ हमको दोषी ठहरा देना ये ठीक नहीं है। देखिए, हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी का बहुत स्पष्ट मानना है और लगातार हम कहते रहे हैं कि अब एक ही रास्ता है कि या तो न्यायालय में तय हो या सभी पक्ष मिलकर बातचीत करें, और हम कभी भी किसी तीसरे रास्ते के पक्ष में नहीं, और हमारा ये स्पष्ट मानना है। और हम क्या सभी लोगों को इसमें मानना चाहिए, इसमें कोई गलत बात नहीं है, और इसके अलावा कोई अन्य विचार कोई भी नहीं है। बताइए इसमें कहां पर मंशा खराब हो सकती है? ठीक है, तीन ऐसे मेरे साथ मेहमान मौजूद हैं जो आपसे यही आपको बताएंगे। अखिलेश जी, शुरुआत आपसे करता हूं। क्या आपको बीजेपी का रुख यहां कहां गड़बड़ लगता है या प्रश्न चिन्ह खड़े होते हैं? देखिए, दो मुखी बीजेपी पार्टी है। आप पिछले एक हफ्ते के पार्लियामेंट से लगाया बाहर तक के इनके नेताओं के बयान जो चैनलों पे है, क्या जनता नहीं देख रही? अब इनको नहीं याद होगा तो इनका हम क्या दोष दें। है क्या कि आज बीजेपी 2 साल हो गए दिल्ली में होने जा रहे हैं, दिल्ली की केंद्र की हुकूमत में, उसकी कोई उपलब्धि नहीं है। पूरा हिंदुस्तान त्राहिमाम कर रहा है मोदी जी से, हर कोई दुखी है। हार पे हार पे इनका पूरा सुपड़ा साफ हो चुका है, जनता नकार चुकी है बुरी तरह। तो अब इन्हें ये फिर जैसे हारा पछताया फेल विद्यार्थी पहुंचता है भगवान के दरबार में, पूजा पाठ शुरू करता है, फिर ये आ गए हैं राम के दरबार में, राम 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 हे राम राम। ये नहीं पता है कि राम भक्त ये नहीं है, ये सुविधा के राम भक्त हैं, ये हिंदू भक्त भी नहीं है, सुविधा के हिंदू भक्त हैं। इनसे कोई राम से स्नेह नहीं है, कोई प्यार नहीं है, न ये राम भक्त हैं, न हिंदू भक्त हैं, न राष्ट्र भक्त हैं, न गौ भक्त हैं, सब सुविधा के भक्त हैं और सत्ता के भक्त हैं। सुविधा अनुसार इनकी भक्ति आती है। सरकार के भक्त लज आपको नहीं समझ में आएगा क्योंकि भक्त हैं आप, आपको नहीं समझ में आएगा, मेरा लॉजिकल बात नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप राजनीतिक दल, जनता समझ रही है, जनता चिंता ना करें, आप जनता की चिंता ना करें, जनता आपको ठीक से समझ रही है, तभी बिहार आप पीड़ित ना हो भाई। आप दूसरों को नसीहत दे रहे थे कि बीच में नहीं बोलता हूँ, नसीहत आप कुछ बोल नहीं रहे ना, आप समय खराब कर रहे हैं, लिमिटेड टाइम होता है डिबेट में। दोहरा चरित्र तो आप डिसाइड तय करेंगे। ये नागपुर का ऑफिस नहीं है, ये IBM 7 का ऑफिस है ये। अच्छा, 10 जनपद भी नहीं है। ध्यान से सुनिए, जब अवसर आए तो बोलिएगा। ये कारण क्या है कि इनके पास अपनी उपलब्धि गिनाने का नहीं है, इसीलिए इधर उधर की बातें कर। अरे भाई, आप राजनीतिक दल हैं, आप समाज से चुन के आए हैं, जनता को आपने अपेक्षाएं दी हैं, उन अपेक्षाओं पे आपने क्या किया ये बताइए, क्योंकि बताने के लिए कुछ नहीं है। फिर शरण में पहुंचे हैं, लेकिन क्या कई बार आप काट की हाड़ी चढ़ाओगे? आदमी तो आदमी, देवताओं को भी मूर्ख बनाने का प्रयास करोगे? नावेद सिद्दीकी साहब, एक अधिकारी को निकाल दिया जाता है। नावेद सिद्दीकी साहब, कुछ कई बयान आ रहे हैं एक के बाद एक। बीजेपी ये कह रही है कि हमने क्या किया है, हमसे प्रश्न क्यों पूछते हो? आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, सब जानते हैं ये, और किसी से छुपा नहीं है कि जब भी चुनाव उत्तर प्रदेश में करीब आते हैं तब ये मुद्दा जो है इसको एक हवा दी जाती है और इस मुद्दे का लाभ उठाने की कोशिश की जाती है। इसलिए की जाती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो बुनियाद थी और उनके सहयोगी दलों की, ये इनकी बुनियाद ही थी राम मंदिर, ये अयोध्या, ये इनकी बुनियाद थी। और अगर अपनी बुनियाद को छोड़ देंगे तो ये इनका जो वृक्ष है ये मुंह के बल जमीन पे धराशाही हो जाएगा, वापस गिर जाएगा। इसलिए इनको ये चीज कहना लाजमी है, और अगर ये नहीं करेंगे, ऐसा ये मिल के नहीं करेंगे या किसी से कहलवाएंगे, ये सारी चीजें प्री प्लान्ड हैं। अब ये कहते हैं कि हमने नहीं किया, इनके सहयोगी जो हैं वो कहते हैं कि नहीं हम इसको करेंगे। अच्छा, एक चीज और मैं पूछना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से। आप ही के चैनल पे मैं परसों बैठा था, विनय कटियार साहब ने कहा हम राज्यसभा से कानून लाके पारित कर देंगे। तो हम ये पूछना चाहते हैं कि विनय कटियार साहब कह रहे हैं एक तरफ कि हम इसको कानून लाके इसको पारित कर देंगे, और दूसरी तरफ हमारे भारत के जो गृह मंत्री हैं आदरणीय राजनाथ सिंह साहब, उनसे जब पूछा गया इसके बारे में तो उन्होंने कहा यह सवाल पूरी तरह काल्पनिक है कि मंदिर बनेगा कि नहीं, और काल्पनिक सवालों का हम जवाब नहीं देते। तो अब ये बताएं कि आपस में ही इनके यहाँ मामला ऐसा है कि कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। इनके सांसद कुछ कहते हैं, मोदी साहब उनको रोक नहीं पाते, इसीलिए विदेश चले जाते हैं। उनको
ये जानते हैं कि यहाँ इंडिया में रहेंगे, भारत में रहेंगे तो उनको बोलना पड़ेगा। ठीक है, कुछ सवाल मेरे आपसे भी रहेंगे, लेकिन उससे पहले कई सवाल उठे बलूनी साहब, चाहे अखिलेश जी की तरफ से आए हो, चाहे नावेद सिद्दीकी साहब की तरफ से आए हो। एक बहुत अहम सवाल ये है कि बयान देना और उसके बाद में ये कहना कि हमने नहीं किया है, वहां के साधु संत कर रहे हैं या कोई और संगठन कर रहे हैं, ये कहां तक जायज बात दिखाई देती है? लगता है आप बलूनी साहब मेरी आवाज सुन नहीं पा रहे हैं। जी जी, बोलिए बोलिए, क्या कहा आपने? जो एक अहम सवाल उठ रहा है, चाहे वो अखिलेश जी ने कही हो बात या सिद्दीकी साहब ने कही हो, एक तरफ तो बयान पे बयान आते हैं, प्रतिक्रियाएं आती हैं, तमाम लोग, हम सभी की सुन रहे थे, सिद्धार्थनाथ सिंह हैं या तमाम लोग हैं, वो अपने बयान दे रहे हैं। दूसरा सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर राम मंदिर बनाने को लेकर सरकार गंभीर है, हमेशा बीजेपी अपने घोषणा पत्र में उसका जिक्र करती रही है, तो क्या आप कोर्ट में जाएंगे, कहेंगे इस मामले में थोड़ी जल्दी दिखाई जाए, या आप कोर्ट का इंतजार ही करते रहेंगे और यही बात कहेंगे कि हम तो इंतजार कर रहे हैं, हम इंतजार कर रहे हैं, और इस बीच शिला पूजन भी होता रहेगा? देखिए प्रवीण जी, वास्तविकता ये है, अभी कांग्रेस के अखिलेश प्रताप जी और नावेद सिद्दीकी जी बोल रहे थे, असल में कहानी ये है कि ये दोनों लोग चाहते हैं कि इस तरह की चर्चा चलती रहे, क्योंकि ये एक पक्ष को, कुछ लोगों को, एक वर्ग को डरा सकें कि देखिए क्या हो रहा है, ये चर्चा शुरू करके रखना चाहते हैं। असल में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का खेल ही ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नाम से इस तरह से डराते रहिए और लोगों को गुमराह और भ्रामक प्रचार करते रहिए। क्या हो रहा है? नहीं, देखिए, कहेंगे कानून का पालन नहीं करेगा। बिल्कुल, मैं भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं और प्रवक्ता के नाते कहता हूं, हमारी स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है कि कोर्ट का, न्यायालय का फैसला सर्वोच्च होगा या दोनों पक्ष मिलकर बात करें, ये होगा। सरकार बैठी है, हम कानून को किसी को हाथ में लेने नहीं देंगे। नहीं, पर शिला पूजन आप शुरू कर रहे हैं, शिला पूजन अगर गलत है, शिला पूजन गलत है, शिला गलत है, तो क्या उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी नहीं है? अखिलेश यादव की सरकार तो कुछ कर नहीं पाई है, अच्छे से इनको लगता है किस तरह से कुछ किया जाए। आप अच्छे से सुन लीजिए जी, हम माहौल बिगाड़ने वालों को भी नहीं बख्शेंगे। अरे माहौल बिगाड़ना आपका काम है, को बख्शेंगे नहीं। उत्तर प्रदेश के अंदर कितने दंगे हुए हैं, उत्तर प्रदेश के अंदर कितना माहौल खराब हुआ, बताइए। अखिलेश यादव जवाब दे कि उत्तर प्रदेश के अंदर जो आज स्थिति है उसके लिए कौन जिम्मेवार है? कितने दंगे करा चुके हैं आप लोग, कितना भ्रष्टाचार करा चुके हैं आप लोग? बात अलग चली जाएगी, लेकिन कुछ सवाल खड़े हो रहे हैं कि अगर कानून व्यवस्था कोई हाथ में ले रहा है तो उसे रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? मौलाना अंसार रजा भी इस पर कुछ कहना चाह रहे हैं। राम पर कोहराम में आपने नवेद सिद्दीकी साहब, अखिलेश प्रताप सिंह जी और अनिल बलूनी साहब को सुना, उनके जवाब सुने। मौलाना अंसार रजा साहब इस पर कुछ कहना चाह रहे थे, और खास तौर पर कानून व्यवस्था को लेकर कि शिला पूजन, ये राम पर कोहराम मचाने का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि एक जो भी कुछ हो रहा है, अगर वो गलत हो रहा है तो इसको रोकना किसकी जिम्मेदारी है? अगर गलत नहीं हो रहा है तो इस पर बयानबाजी क्यों रही? अंसार रजा साहब। त्रिवेणी जी, कल मुझे बहुत अच्छा लगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने वहाँ जाने के बाद एक गाना गुनगुनाया हिंदुस्तानी फिल्म का। मैं भी वहीं से शुरू करता हूँ कि ये पब्लिक है, सब जानती है। बलूनी साहब अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब उत्तर प्रदेश में उपचुनाव हुआ था तो ये लव जिहाद लेकर के आए थे, बिहार में चुनाव हुआ तो गाय माता को लेकर के आ गए हैं। अब बिहार, उत्तर प्रदेश की तैयारी है तो अब राम मंदिर से बड़ा कोई मुद्दा इनके लिए नहीं है। लेकिन मैं इनको बता दूं कि अब ये दाव नहीं चलने वाला है। असल सवाल हमारा है नवेद सिद्दीकी साहब से। नवेद सिद्दीकी साहब, इतना बड़ा प्रदेश है जहां अयोध्या में परिंदा पर नहीं मार सकता, वहां हजारों लाखों की तादाद में पत्थर पहुंच गए। क्या कर रही थी आपकी पुलिस? आखिर क्या साबित करना चाह रहे हैं कि आप लोग जो है दिखावे का कुछ कर रहे हैं? अंदरूनी तौर पे आपका सारा मामला वही चल रहा है जिस तरह से आप लोगों ने बिहार से वॉकआउट करके वापस चले आए आप लोग, यहां उत्तर प्रदेश में मिलकर के ऐसा करें तुम कुछ भी करते रहो। देखो, हमने मुसलमानों की हमदर्दी हासिल करने के लिए एक मिनिस्टर को निकाल दिया है, अब तो लोग हमारी सहानुभूति हमको मिलेगी, अब जो काम करना है वो आप लोग अंदर से करते रहो, हम ये करते रहेंगे। आखिर कहां थे आप लोग? लाखों के हिसाब से पत्थर वहां पहुंच गए जहां परिंदा पर नहीं मार सकता। सिद्दीकी साहब। मौलाना साहब, सवाल बड़ा लंबा किया आपने और जवाब भी खुद ही दे दिया उसमें, सारे जवाब के परिंदा पर नहीं मार सकता, क्या क्या चीजें, काफी कुछ आप कह गए। और इतना बड़ा सवाल है, जवाब देने में 20-25 मिनट लगेंगे और शो जो है उसका टाइम छोटा है। हम ये कहना चाहते हैं कि जो विवादित जो जगह है, प्रोहिबिटेड प्लेस जो है, जो वहां पे ये ऐसी कोई घटना नहीं हुई है और कोई ऐसी चीज नहीं हुई। ये पत्थर रखे कहाँ है? फिर दिक्कत क्या है सिद्दीकी साहब? फिर दिक्कत क्या? अगर क्या हुआ है बताइए तो सही भाई। वो पत्थर रखे कहाँ हैं?
नहीं प्रवीण जी, जो नावेद सिद्दीकी हमको कोस रहे थे, क्या हुआ बताएं तो सही। मैं वही जानना चाह रहा हूं, मैंने यही प्रश्न किया सिद्दीकी साहब, फिर दिक्कत क्या है बीजेपी से? काहे हमको कोस रहे हो भाई, जब कुछ दिक्कत ही कुछ गलत हुआ ही नहीं है तो। देखिए मैं जब आप सुनिए, देखिए अभी हम अपनी पूरी तरह से माहौल खराब करने की जो बात मीडिया में आई है कि इस तरह की चीजें हो रही हैं और माहौल खराब किया जा सकता है, तो ये साफ तौर पर कुछ लोग ऐसे हैं, देखिए मीडिया में आई है, इसका मतलब कुछ हुआ नहीं है। देखिए प्रवीण जी, विरोधाभासी बयान देखिए, मौलाना साहब कुछ ऐसा नहीं हुआ है, इसका मतलब बलून साहब, इसका मतलब कुछ ऐसा नहीं हुआ है। देखिए ये असली में समाजवादी पार्टी चाहती है अखिलेश यादव की विफलताओं को कैसे छुपाए, ऐसा तो अखिलेश यादव की विफलताओं को कैसे छुपाया जाए और किस तरह से माहौल खराब करके उसको भुनाया जाए, यही इनका दुष्चक्र है। सिद्दीकी साहब अरे अरे आप जवाब दीजिए साहब, थोड़ा मौका दे दीजिए बोलने का। आप बहुत देर से बोल रहे हैं, बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं आप। जी आप सुनिए मेरी बात। माहौल खराब करने के लिए जहां तक आप बात कर रहे हैं, हम लोग पूरा हमारा जो प्रशासन पूरी तरीके से नजर रखे हुए है और जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाए जा रहे हैं। नावेद साहब, जब आपका प्रशासन नजर रखे हुए है तो इतना मेहरबानी करके मुल्क के लोगों को बता दीजिए कि ये पत्थर जो गए हैं वो कहाँ रखे हैं। कुछ लोग जो हैं आजकल चैनल पे बैठकर ओवैसी साहब की जुबान बोल रहे हैं, जो यहाँ पर माहौल खुद ये शो करना चाहते हैं कि कौन बोल रहा है ओवैसी की जबान, ये तो बता दीजिए। कुछ लोगों से क्या मुराद है आपकी? ऐसा बिल्कुल नहीं है, जनता हमारे साथ सुनिए। ओवैसी साहब की जबान और आपकी जबान और अनिल बलूनी की जबान में फर्क क्या है? आप तीनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। आप सुनिए मेरी बात। हम समाजवादी पार्टी के लोग, समाजवादी पार्टी हमेशा से कानून का सम्मान करती है, माननीय उच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट का भी हम सम्मान करते हैं और हम गुजारिश करते हैं राजनीति मत कीजिए, फैसले का इंतजार किया जाए। क्या सिद्दीकी साहब मैं ये मानूं, आप क्योंकि आप एक बड़े नेता हैं, एक मिनट सिद्दीकी साहब, आप एक जिम्मेदार नेता हैं, आप प्रवक्ता हैं पार्टी के, क्या मैं ये मानूं नावेद सिद्दीकी साहब ये कह रहे हैं कि कुछ गलत नहीं हुआ है अयोध्या में जिसको लेकर बवाल किया जाए, कुछ गलत नहीं हुआ है? देखिए कितना विरोधाभासी बातें हैं कांग्रेस के प्रवक्ता हम बवाल मैंने गलत की बात तक जहां तक जी, आप भी थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए ना। कहा है कि उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वालों को हम बख्शेंगे नहीं। हम उत्तर प्रदेश में माहौल खराब करने वालों पे कड़ी नजर बनाए रखे हुए हैं और कड़ी सख्त नजर बनाए रखे हैं। लेकिन जो मुझे बात समझ में आई नावेद सिद्दीकी साहब का ये कहना है कि कुछ गलत नहीं हो रहा है। माहौल खराब करने की जो कोशिश करेगा, कोई माहौल खराब करने की कोशिश करेगा, तो जो उसको माहौल खराब करने की कोशिश करेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। आज का मुद्दा का सफर फिलहाल यहीं तक।